अभी तक हमने देखा कि पार्टनरशिप होती क्या, पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती है। लेकिन अब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो कि ओरली या रिटर्न हो सकता है। इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट विच इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, वो रजिस्टर्ड होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंदर काफ़ी क्लोजेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स में दे रखी होती हैं कि किस तरह से पार्टनरशिप फर्म को रन करना है भाई, कौन कौन इस फर्म के पार्टनर्स हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड की जाती हैं। पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड, देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड, वन इज रजिस्टर्ड एंड अनदर इज अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप इसलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, तो पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड होती है तो उससे डिस्प्यूट सॉल्व होने में हमारी हेल्प होती है। तो पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस, यानी कि पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस। ईच एंड एवरी पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का नाम और एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ये सब चीजें भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स दैट अ पार्टनर कैन मेक, यानी कि हर एक पार्टनर की कैपिटल रिक्वायरमेंट वो सब पार्टनरशिप डीड में दे रखी होती है और कितनी वो ड्रॉइंग कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स दैट ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म is specified in the partnership deed. Next is interest on capital and drawing. इंटरेस्ट कितना होगा, जो कैपिटल उसने पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किया है, क्या उस पर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने % इंटरेस्ट होगा। सेम इन केस ऑफ ड्राइंग्स, उसने जो ड्राइंग्स की हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि वो एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब वो पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं कि किस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे या इक्वली शेयर करेंगे। ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। नेक्स्ट इज सैलरी, क्या किसी पर्टिकुलर पार्टनर को उसकी सैलरी मिलेगी अगर वो बाकी पार्टनर से ज्यादा काम करता है इन दी पार्टनरशिप फर्म, या अपनी कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल सर्विसेज भी हो सकती है उसकी कुछ, तो क्या उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितना अमाउंट उसे मिलेगा। नेक्स्ट इज गुडविल, गुडविल मेथड, गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या मेथड होना चाहिए। बहुत सारे मेथड होते हैं जैसे कि एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज मेथड। इन सब में से कौन सा मेथड वो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा लेंगे और साल में कितनी बार वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को शो करेंगे, मतलब कि कितनी बार वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, साल में एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे, वो उनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, यानी कि कौन से मेथड्स वो यूज करेंगे while preparing various accounts, like for example अगर उनको डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्या वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करेंगे, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ऑडिटिंग होगी पार्टनरशिप फर्म की या नहीं होगी, और होगी तो कौन ऑडिट करेगा पार्टनरशिप फर्म को, ये सब पार्टनरशिप डीड में पहले से डिस्कस किया जाता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट मीन्स कि पार्टनरशिप कब स्टार्ट हो रही है, ये बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, उस चीज की डेट। और ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म में आए, कितने पर्टिकुलर, हो सकता है कि इनफाइनाइट कि पार्टनरशिप फर्म चलती जाए या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से 5 और 10 ईयर्स के लिए हमने पार्टनरशिप अपना बिजनेस में आए हम इस बिजनेस में। या बैंक अकाउंट्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम पे खोले जाएंगे या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे खोले जाएंगे, और उनको साइन कौन करेगा उनके चेक्स को, ये सब पार्टनरशिप में डीड में डिसाइडेड होता है। रूल्स क्या है किसी पार्टनरशिप को, किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के, या कोई ऑलरेडी पार्टनर है उसको रिटायर होने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने पड़ेंगी। और फाइनली जो डिस्प्यूट्स होते हैं अमंग दी पार्टनर्स, उनको किस तरह से सोल्व किया जाए, कोई आर्बिट्रेटर हायर करना पड़ेगा या नहीं, ये सब पार्टनरशिप में
पहले से डिसाइड किया जाता है और पार्टनरशिप में रिटर्न होता है, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाता है। तो इस वजह से पार्टनरशिप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड की हेल्प से डिस्प्यूट्स भी सोल्व होते हैं पार्टनर्स में, और कोई और बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर कोई उनको लग रहा है कि कोई पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस रिक्वायरमेंट है, तो किस तरह से उन पार्टनरशिप फर्म में वो चेंज करेंगे, सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड अगर बनाई है तो रूल्स फॉलो होंगे जो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो क्या फॉलो होगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजेस। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। वो सारे रूल सब हम डिस्कस करेंगे। रूल्स एप्लीकेबल आर द partnership deed. What are the rules applicable in the partnership deed? Provisions of the Partnership Act, Indian Partnership Act 1932 are applicable in the absence of the partnership deed. यानी कि जो प्रोविजंस 1932 के पार्टनरशिप एक्ट में है वो एप्लीकेबल होंगे अगर कोई पार्टनरशिप डीड पहले से नहीं बना रखी पार्टनर ने। और उसमें क्या क्या रूल्स स्पेसिफाई होते हैं वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं कर रखा कि कितना शेयर होगा ईच पार्टनर का, कोई रेशियो उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा, तो उसकी एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन में वो रेशियो इक्वल होगी। यानी कि अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो भी 1:1, यानी कि दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन दी इक्वल रेशियो। Another is interest on capital। कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया पार्टनर्स ने तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे। सेम अगर ड्राइंग्स पार्टनर्स ने की हुई है तो पार्टनर्स को उसके लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इनकेस कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई पार्टनर बोलता है कि मैंने बाकी पार्टनर से ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस पार्टनरशिप फर्म में, मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसके लिए मुझे कंपेंसेट करो, मुझे सैलरी प्रोवाइड करो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी उन्होंने और पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं कर रखा सैलरी के बारे में, तो उस पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। किसी पार्टनर को अगर एडमिशन के रूल्स स्पेसिफाई नहीं करके पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा कि जो भी एडमिट हो रहा पार्टनर उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सब की कंसेंट लेनी पड़ेगी। यानी कि जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे उस पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तभी उसका एडमिशन होगा पार्टनरशिप फर्म में। बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टिसिपेट करेंगे इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर स्पेसिफाई नहीं करेगा कौन डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, तो सभी एक्टिव पार्टनर के रूप में उसका पार्टनरशिप फर्म में काम कर सकते हैं। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है और उसके रिगार्डिंग पहले से कोई इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है कि कितना इसको इंटरेस्ट देना है, तो उस केस में उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट पे 6% लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि इस केस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% अगर उसने लोन प्रोवाइड कर रखा है पार्टनरशिप फर्म को। तो इस चैप्टर में हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा, पार्टनर्स के बारे में देखा, बेसिक नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट बिटवीन द पार्टनर्स। उसके फीचर्स देखे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्टनर्स के, और हम समझ पाए कि पार्टनरशिप डीड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों पार्टनरशिप डीड को हमेशा प्रेफर किया जाता है, और ओरल एग्रीमेंट के क्या क्या लिमिटेशंस है जो पार्टनरशिप डीड उनको जिससे पार्टनरशिप डीड की हेल्प से वो लिमिटेशन से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप के बारे में हमने अभी पढ़ी, क्या क्या चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द रूल्स एप्लीकेबल। ओके।